हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हमारे चर्चा का जो विषय है वो यूनिवर्स के द्वारा दिखाया गया 26 नंबर आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, भविष्य के लिए वो क्या मैसेज देने आया है। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। कोई भी नंबर अगर आपको दिखाई देता है तो वो दो कारणों से दिखाई देता है। या तो वो आपकी भविष्य में आने वाली खुशियों को दर्शाता है, या फिर वो भविष्य में आने वाले कुछ संकटों का मैसेज देता है। संकटों से मेरा मतलब है कि जरूरी नहीं कि भविष्य में संकट आएंगे, बल्कि आपको अभी से संभल जाना चाहिए, ऐसा नंबर बताता है। आज का जो 26 नंबर है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इस जो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कीरो नाम के एक महान ज्योतिषी थे विदेशी, जिनकी अधिकांश भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई हैं। उन्होंने कुछ राजाओं की भविष्यवाणियाँ भी की, लेकिन और वो भी बिल्कुल सटीक बैठी हैं। उन्हीं की पुस्तक से आज मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, एडिटिंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मेरे शब्दों को मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ें बताई जाए जो यूनिवर्स का मैसेज नंबर्स के माध्यम से दिया जा रहा है, ताकि आप अपने भविष्य को पहले से ही सुधार सके। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भविष्य कोई निर्धारित वस्तु नहीं है, निर्धारित चीज़ नहीं है। आप अपने भविष्य में बहुत सारे संशोधन कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि कर्म से ही आपका भविष्य निर्धारित होता है। अगर आपको कहीं भी ये 26 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो ये नंबर आपको एक सावधानी जैसा मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि भविष्य में आप कुछ लोगों के सहयोग से, कुछ दोस्त हो सकते हैं या कुछ अजनबी लोग हो सकते हैं जो आपको सहायता करेंगे, लेकिन वो सहायता आपके लिए गलत सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उसी सहायता से आप कुसंगत में पड़ सकते हैं। आप में कुछ ऐब आ सकते हैं, आप कुछ नेगेटिविटी की ओर जा सकते हैं। जो बुरे काम है, बुरी चीज़ें हैं, बुरी लत है, उनमें जा सकते हैं आप। और अगर आप उनमें जाते हैं तो इसका परिणाम आपको नेगेटिव ही देखने को मिलता है। ये नंबर बताता है कि आप दूसरों के सहयोग से जुआ, शराब या किसी का गलत करने जैसे कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनका परिणाम आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक सात्विक और एक अच्छी आत्मा है। आप बुरी संगत में क्यों पड़ सकते हैं, और ये नंबर क्यों ये मैसेज दे रहा है, इसके पीछे का कारण जानते हैं। मेरे अनुभव से इसमें मैं देखता हूँ कि 2 नंबर और 6 नंबर है। 2 नंबर है वो मन का प्रतीक होता है, और आप जानते हैं कि मन एक चंचल स्वभाव का है। कुछ भी कल्पनाएं मन में आ जाती हैं, तो आपको उन कल्पनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो आपके जीवन के लिए हितकारी है या फिर अहितकारी है, क्योंकि कुछ ऐसी अहितकारी कल्पनाएं हो सकती हैं जो आपको आकर्षित करती हों, उनसे बचना है आपको। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति का मन चंचल होता है तो उसके मन पर कब्जा पाना आसान हो जाता है। दूसरे व्यक्ति अपनी भावनाएं, अपनी बातों को थोप देते हैं। चंचल मन दूसरे की बातों को बहुत जल्दी मान लेता है। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आपका मन विचलित हो जाए और कोई भी व्यक्ति आपको कोई राह दे, कोई सलाह दे, तो आप उसे बहुत जल्दी मान लें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने अंतर मन से पूछना है, वो आपको सही डायरेक्शन देगा। अगला, इसमें 2 तो मन का हो गया, और जो 6 नंबर है वो सांसारिक सुख साधनों का हो गया। इसका अर्थ ये है कि आप जो 2 नंबर की ऊर्जा है, मतलब कि आप मन की भावनाओं को अगर गलत दिशा में ले जाते हैं तो आपके सांसारिक साधन जो है, जो आप सुख की चीज़ें भोग रहे हैं, वो हाथ से निकल सकती हैं। सांसारिक सुख साधन के प्रतीक है, या फिर जो सांसारिक सुख साधन मिलने वाले हैं उनसे आप वंचित रह सकते हैं। ये एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कैसे है, अब मेन पॉइंट पर चलते हैं। इन दोनों को मिलाकर 8 नंबर बनता है, और 8 नंबर होता है ईमानदारी का प्रतीक, सात्विक प्रतीक होता है। ये बताता है कि आपको भविष्य में ईमानदारी से कर्म करने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को धोखा न देना है, किसी भी व्यक्ति को चाल फेर में नहीं रखना है, कुसंगतों से बचना है। क्योंकि जब आप अच्छी संगत करते हैं और
ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी के पथ पर चलते हैं, भले ही कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये आपको शुभ परिणाम दे जाता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तब ये शुभ परिणाम देगा, क्योंकि 8 नंबर शुभ परिणाम को दिखाता है, ईमानदारी से काम करने को दिखाता है। लेकिन मेहनत ज़्यादा हो सकती है, ये कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान को आप धन्यवाद दें कि भगवान ने आपको पहले ही सावधान करने के लिए मैसेज दे दिया है कि दूसरों की भावनाएं अपने मन पर नहीं थोपनी है, बल्कि आप अपने अंतर मन से पूछना है। आपको अपने परिवारजनों की राय लेकर चलना है और कुसंगति से बचे रहना है। तब आपका जीवन बहुत ही सुखद और सहज और सरल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।